आपका स्वागत है द ग्रोथ लाइब्रेरी में, जहां किताबों से निकले ज्ञान को हम जीवन में उतारते हैं। लेकिन आज हम कोई साधारण ज्ञान की बात नहीं कर रहे। आज हम उस अमूल्य ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं जिसने सदियों से मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शन किया है, जिसने अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी संशय की गर्त से खींचकर धर्म, कर्तव्य और आत्मा की गहराइयों तक पहुंचाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गीता की शुरुआत क्यों हुई? अर्जुन क्यों विचलित हुआ? धर्म का युद्ध क्यों एक भाई ने दूसरे भाई के विरुद्ध छेड़ दिया? क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये युद्ध था सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का, और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मा और अहंकार का। और जब तक हम इस युद्ध की पृष्ठभूमि को नहीं समझते, हम गीता के शब्दों की गहराई को भी नहीं समझ सकते। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत की उस अदृश्य आग को जो वर्षों तक जलती रही और अंत में कुरुक्षेत्र में विस्फोट बनकर फूटी। और यही है हमारे आज के अध्याय का उद्देश्य, गीता की पृष्ठभूमि को समझना, जिससे हर एक श्लोक आपके हृदय को छू सके। और जब श्री कृष्ण बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो आपके भीतर कुछ टूटे नहीं बल्कि कुछ जाग जाए, क्योंकि आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप वो पथिक हैं जो ज्ञान की यात्रा पर निकला है। और ये यात्रा यहीं से शुरू होती है द ग्रोथ लाइब्रेरी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और इस अलौकिक ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, क्योंकि यहाँ हर शब्द सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। मेरे चिंतनशील साधकों, गीता शुरू करने से पहले हम युद्ध की पृष्ठभूमि को समझेंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं कि युद्ध की पृष्ठभूमि क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि शब्दों की शक्ति तब समझ आती है जब आप जान लें कि वो किस हालात में बोले गए थे। श्रीमद् भगवद गीता कोई आम ग्रंथ नहीं है, यह एक युद्ध भूमि में एक टूटे हुए योद्धा के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया मार्गदर्शन है। लेकिन अगर हम ये न समझें कि वो योद्धा टूट क्यों गया था, युद्ध किस लिए हो रहा था, कौन किसके खिलाफ था, रिश्ते क्यों तलवार बन गए थे, तो हम गीता को सिर्फ एक उपदेश समझेंगे, ना कि वो आग का दरिया जिससे अर्जुन निकला था। युद्ध कोई अचानक नहीं हुआ, हर तूफान एक हल्की सी हवा से शुरू होता है। ये युद्ध भी एक गहराई से निकली आग थी, जहां धर्म और अधर्म की परिभाषाएं उलझ गई थीं, जहां रिश्तों ने नीति का गला घोंटा, जहां एक नारी का अपमान हजारों वीरों की मृत्यु का कारण बना। अगर हम ये ना जाने कि अर्जुन ने अपना धनुष क्यों गिरा दिया, श्री कृष्ण को गीता बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, भीष्म, द्रोण जैसे महायोद्धा अधर्म के पक्ष में क्यों खड़े थे, तो हम गीता के हर श्लोक में छुपे दर्द, संघर्ष और निर्णय की आग को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। गीता को समझने से पहले उस मंच को जानना जरूरी है जिस पर यह महान संवाद हुआ, क्योंकि बिना रंगमंच के कोई भी अभिनय अधूरा है। और गीता केवल शब्द नहीं बल्कि वो अभिनय है कर्म, ज्ञान और मोक्ष का। गीता की गहराई युद्ध की वजह जानने से ही खुलती है। तभी हर श्लोक सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि एक उत्तर बन जाएगा आपके अपने जीवन के सवालों का। एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ राजाओं को नहीं, पूरे धर्म, नीति और मानवता को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा युद्ध जहां भाई भाई के सामने खड़ा था और रिश्तों की कीमत थी तलवार की धार। लेकिन सवाल ये है, क्या महाभारत सिर्फ एक गद्दी के लिए था? क्या ये सिर्फ एक परिवार की अंदरूनी लड़ाई थी, या फिर यह युद्ध था अन्याय के खिलाफ न्याय का, अहंकार के खिलाफ धर्म का और मौन की सजा का? जब एक स्त्री का चीरहरण हुआ सभा में, जब भीष्म चुप थे, द्रोण मौन थे, राजा अंधा था और धर्म खतरे में था, तब एक युद्ध जरूरी था। एक युद्ध जो सिर्फ हथियारों से नहीं, बुद्धि, नीति और गीता के ज्ञान से लड़ा गया। तो चलिए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने इतिहास नहीं, भाग्य लिखा था। जानिए महाभारत क्यों हुआ, एक एक कड़ी में सच्चाई, नीति और सीख के साथ, सिर्फ द ग्रोथ लाइब्रेरी पर। क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है सनातन का उद्घोष। जब धर्म संकट में हो, जब अन्याय को चुपचाप सहा जाए, तो ईश्वर को स्वयं आना पड़ता है और तब इतिहास बनता है महाभारत। अब हम जानते हैं दो भाइयों की कहानी, पांडु और धृतराष्ट्र की। एक समय की बात है, हस्तिनापुर नामक एक महान साम्राज्य था। इसके महाराज शांतनु के दो पुत्र थे। पहले पुत्र भीष्म
देवव्रत थे, जो राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। वो सबसे पहले जन्मे, यानी सबसे बड़े थे उम्र और अनुभव दोनों में, पर उन्होंने राजगद्दी और विवाह का त्याग कर दिया था अपनी सौतेली मां सत्यवती की संतानों के लिए। और फिर 2 और वंशज हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। ये दोनों शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती की बहू अंबिका और अंबालिका से उत्पन्न थे, जिन्हें व्यास जी ने नियोग के माध्यम से जन्म दिया था। इन दोनों में धृतराष्ट्र बड़े थे उम्र में, लेकिन वे जन्म से अंधे थे। पांडु जो छोटे थे परंतु शक्तिशाली और योग्य थे। पर सवाल खड़ा हुआ, सिंहासन किसका होगा, एक अंधे राजा का या एक पूर्ण रूप से सक्षम राजा का? उत्तर मिला, पांडु को राजा बना दिया गया। यहीं से शुरू होता है वो ईर्ष्या का बीज जिसने आगे चलकर महाभारत जैसी महायुद्ध को जन्म दिया। मेरे ज्ञान यात्रियों, अब हम जानेंगे पांडव और कौरव की कहानी, जो 2 दिशाएं एक सिंहासन को दर्शाता है। पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जिन्हें हम पांडव कहते हैं, और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन और 98 अन्य भाई, जिन्हें हम कौरव कहते हैं। जब पांडु का निधन हुआ तब सिंहासन धृतराष्ट्र को सौंप दिया गया, लेकिन सिर्फ रक्षक के रूप में असली उत्तराधिकारी पांडव ही थे। पर दुर्योधन को ये बात कबूल नहीं थी। उसने ठान लिया कि सिंहासन मेरा है, चाहे जैसे भी मिले। मेरे प्रेरणा पथिकों अब होती है ईर्ष्या, चालाकी और षड्यंत्र की शुरुआत। दुर्योधन ने पांडवों से जलते हुए कई षड्यंत्र रचे। लाक्षागृह में उन्हें जलाने की कोशिश की गई। इसलिए धृतराष्ट्र ने पांडवों को वाराणवट, एक अलग जगह भेजा, आराम करने के नाम पर असल में वहां उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। लाक्षागृह, लाख का महल जलाने की योजना थी, लेकिन पांडव विदुर की चतुराई से बच निकले और गुप्त रूप से जंगलों में भटकने लगे। फिर पांडवों ने जंगलों में भटकते हुए शादी की द्रौपदी से। चलिए मेरे जीवन साधकों, अब हम जानते हैं पांडवों ने द्रौपदी से शादी जंगल में क्यों की। कौन थी द्रौपदी? फिर कहानी आती है स्वयंवर की। द्रौपदी पंचाल नरेश द्रुपद की पुत्री थीं। बहुत ही तेजस्वी, विदुषी और धर्मज्ञ स्त्री थीं। द्रुपद को वरदान मिला था कि उनकी पुत्री एक महान योद्धा से विवाह करेगी और राजघरानों का विनाश करेगी। चलिए मेरे ध्यानवीरों, अब हम जानेंगे स्वयंवर का आयोजन। द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह के लिए एक विशेष धनुर्विद्या प्रतियोगिता रखी कि जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर घूमते हुए चक्र को देखकर ऊपर लगे मछली की आंख भेदेगा, वही द्रौपदी से विवाह करेगा। कई महान राजा, योद्धा और यहाँ तक कि कर्ण भी आए, लेकिन द्रौपदी ने कर्ण को सूतर पुत्र कहकर मना कर दिया। और तब एंट्री होती है अर्जुन की। एक ब्राह्मण के भेष में अर्जुन, भीम और बाकी पांडव तब जंगलों में गुप्त रूप से ब्राह्मणों के भेष में जीवन यापन कर रहे थे। अर्जुन ने जब धनुष उठाया तो सब चौंक गए। उसने प्रतियोगिता पूरी की और मछली की आंख भेद दी। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई। पांडव द्रौपदी को लेकर जब घर झोपड़ी लौटे तो उन्होंने अपनी मां कुंती को आवाज लगाई और बोले कि मां, देखो हम क्या लाए हैं। मां बिना देखे बोली कि जो लाए हो 5 आपस में बांट लो। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। अब आया विवाह का प्रश्न। कुंती की बात का अपमान नहीं किया जा सकता था, वो धर्म और संस्कृति का सवाल था। द्रौपदी भी एक विशेष अवतार मानी जाती थीं। 5 पांडवों की पत्नी बनने का वरदान उन्हें पूर्व जन्म में मिला था। स्वयं श्री कृष्ण ने भी इस विवाह को धर्म सम्मत और यथार्थ बताया, और इस तरह हुआ विवाह। द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया। 1 वर्ष के नियम के साथ हर वर्ष वो एक पांडव की पत्नी बनती। बाकी 4 भाई उस वर्ष किसी भी हालत में उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करते। यदि करते तो उन्हें वनवास भुगतना होता। तो इससे हमने ये सीखा कि जब नियति जंगल में हो और आत्मा अग्नि में तप रही हो, तब भी धर्म, प्रेम और नारी की गरिमा का जो संगम हो, वही द्रौपदी विवाह है। पांडव द्रौपदी से विवाह के बाद पंचाल नरेश द्रुपद के साथ कुछ समय रहे। फिर वे सभी धर्म के अनुसार अपने अधिकार मांगने हस्तिनापुर लौटे, क्योंकि अब सबको उनके जिंदा होने की खबर लग चुकी थी। जब पांडव लौटे हस्तिनापुर तो अब बारी थी राज्य मांगने की। युधिष्ठिर ने कहा, हम पांडव धर्म और मर्यादा के अनुसार अपना हिस्सा मांगते हैं, हमारा राज्य हमें वापस दिया जाए। लेकिन दुर्योधन क्या चाहता था? क्योंकि दुर्योधन पांडवों को मारा हुआ समझ चुका था।
लेकिन अब जब वो लौटे तो उसे लगा इनका कोई अधिकार नहीं है। और दुर्योधन साफ बोला, राज्य सिर्फ एक ही व्यक्ति का हो सकता है, या तो मेरा या तुम्हारा। और तभी एंट्री होती है धृतराष्ट्र की। भीष्म, द्रोण, विदुर सभी जानते थे कि पांडव योग्य थे। धृतराष्ट्र पांडवों से प्यार करता था, लेकिन अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में अंधा था। भीष्म, विदुर और गुरु द्रोण सभी ने सलाह दी कि पांडवों को उनका हिस्सा दो, अन्यथा अनर्थ होगा। आखिर में समाधान निकला। राज्य को 2 भागों में बांटा गया। दुर्योधन को मिला हस्तिनापुर, पांडवों को दिया गया एक वीरान, बंजर भूमि, खांडव प्रस्थ। अब पांडवों ने क्या किया? अब उसी वीरान जमीन पर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम का स्वर्ग जैसा नगरी बनाई। भगवान श्री कृष्ण की मदद से उन्होंने वहां धर्म स्थापित किया, एक सुनहरा राज्य बसाया और युधिष्ठिर को राजा घोषित किया। यही नहीं, बाद में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ भी किया, जिसमें उन्हें सम्राट माना गया। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ बहुत भव्य था। सारे राजाओं ने उन्हें चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका साथ दिया और शिशुपाल का वध वहीं पर किया। परंतु यहीं से शुरू होती है दुर्योधन की जलन। राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को प्रबंधक बनाया गया था, सबके सामने नीचा न दिखे इसलिए। लेकिन जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ और दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के मायावी महल में घूम रहा था, तभी वो एक पानी के फर्श को ठोस जमीन समझ बैठा और गिर पड़ा। और द्रौपदी हंस पड़ी और बोली, अंधे का बेटा अंधा ही होता है। लेकिन दुर्योधन को ये बात किसी बाण से भी ज्यादा चुभी। वो अपमान को सीधे अपने कलेजे में ले गया। अपमान के बाद मन में तूफान उठ गया। इंद्रप्रस्थ में गिरे और द्रौपदी की हंसी ने जैसे दुर्योधन के मन में ज्वालामुखी जगा दिया। वो सोचने लगा, मैं कौरवों का राजकुमार होकर भी पांडवों के सामने हंसी का पात्र बन गया। तो मेरे विचार वीरों, अब हम देखते हैं अपमान के बाद दुर्योधन का मनोदशा। पानी में गिरना तो हादसा था, लेकिन द्रौपदी की हंसी ने उसे बेमान अर्थात अपमानित आत्मा और जिंदा लाश बना दिया। दुर्योधन के आत्मसम्मान को पूरी तरह कुचल दिया और अब वो सिर्फ एक चलती फिरती देह बन गया था, बिना सम्मान, बिना शांति, सिर्फ बदले की आग के साथ। अर्थात उसका शरीर तो चलता रहा, पर उसका मन, उसका आत्मसम्मान उसी वक्त मर गया था। अब वो सिर्फ एक प्रतिशोध की लाश बन चुका था। वो मन ही मन बड़बड़ाया, भीष्म की चुप्पी, विदुर की नैतिकता और पांडवों की सफलता ने मुझे क्या बना दिया। मैं कौरवों का युवराज होकर भी आज हंसी का पात्र हूं। और तभी ठान लिया कि पांडवों को नष्ट करना है। दुर्योधन ने उसी क्षण अपने मामा शकुनी से कहा कि मामा, अब निर्णय हो गया है, अब या तो वे रहेंगे या मैं उन्हें युद्ध से नहीं, उनके धर्म से हराऊंगा। उनकी अच्छाई ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। वो जान चुका था कि पांडव नैतिकता से बंधे हैं और जो धर्म से बंधा होता है उसे छल से हराया जा सकता है। जिद में बदल गया संकल्प। अब कहानी एक साधारण अपमान से नहीं, बल्कि एक सोची समझी सुनियोजित साजिश की तरफ बढ़ चुकी थी, जिसका एक एक कदम आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बना। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित किया जाए। शकुनी ने कहा, राजा धर्म के नाम पर किसी निमंत्रण को मना नहीं कर सकता और युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं, वो जुए के आमंत्रण को ठुकरा ही नहीं पाएंगे। योजना ये थी कि युधिष्ठिर से खेल में शकुनी खुद खेलेगा, क्योंकि वो चालबाज था, और एक एक करके उनसे राज्य, धन, सेना, भाई, खुद और द्रौपदी तक सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो मेरे ज्ञान साधकों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे इस मेहनत से आपकी सोच बदलती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो मेरे लिए प्रेरणा का कार्य करेगी, जिससे मैं और गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मेरे आत्म जागृत साथियों, अब हम जानते हैं कि षड्यंत्र रचा जा चुका। धृतराष्ट्र से अनुमति ली गई, सभा बुलाई गई, युधिष्ठिर को धर्म का हवाला देकर आमंत्रित किया गया। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर सब मौजूद थे, लेकिन धर्म की मर्यादा में बांध दिए गए। याद रखिए कि जिस जगह धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा हो, वहां मौन रहना भी पाप करने से कम नहीं। अब चला गया शकुनी की चाल, जिसने जिद को योजना में बदला। शकुनी ने तुरंत कहा कि राजा वही नहीं जो युद्ध लड़े, राजा वो है जो दिमाग से दूसरों की नींव हिला दे। और वहीं से बना प्लान, अर्थात जुए का खेल, जिसमें पांडवों को उनके ही सिद्धांतों से पराजित करना था।
उस दिन गिरा था सिर्फ दुर्योधन का शरीर, लेकिन खड़ा हुआ था एक जिद्दी प्रतिशोध जो अब युद्ध नहीं, धोखे से पांडवों की आत्मा को कुचलने चला था। और यही जिद बनी महाभारत का बीज। अब शुरू हुई प्रतिशोध की योजना। उसे युद्ध से नहीं, धोखे से जीतना था। दुर्योधन ने तुरंत अपने मामा शकुनी से सलाह ली, जो कुशल चालबाज था। उसने कहा, पांडवों को युद्ध में हराना मुश्किल है, लेकिन धर्म और मर्यादा में बांधकर हम उन्हें एक जाल में फंसा सकते हैं। और अब आया वो मोड़ जहां शुरू हुआ पतन। शकुनी ने धृतराष्ट्र से कहा, पांडवों को जुए के लिए बुलाओ, ये भाईचारा बढ़ाएगा। पांडवों ने धर्म निभाने के लिए हाँ कर दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये खेल सिर्फ हार जीत का नहीं, बल्कि चरित्र, धर्म और नारी अस्मिता की परीक्षा बनने वाला है। और अब यहीं से शुरू होती है वो दर्दनाक घटना जिसमें एक स्त्री के वस्त्रों की नीलामी, राजसभा की चुप्पी और ईश्वर की महिमा तीनों एक साथ घटित होते हैं। मेरे प्यारे ज्ञान यात्रियों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञान से भरपूर लगे तो एक बार लाइक जरूर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। तो चलिए अब शुरू होगा जुए का खेल और द्रौपदी को दांव पर लगाने का षड्यंत्र। जुए की सभा शुरू होती है। हस्तिनापुर की सभा में बड़ी भव्यता से जुए की सभा आयोजित की गई। राजा धृतराष्ट्र स्वयं उपस्थित हैं। गुरु कृपाचार्य, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे ज्ञानी पुरुष भी वहां मौजूद हैं और साथ बैठे हैं कौरव, दुर्योधन, दुशासन और उनके साथ चालाक शकुनी। युधिष्ठिर, धर्मराज, जिन्हें धर्म की मूर्ति कहा जाता है, वो भी सम्मान से आसीन होते हैं। और अब होता है शकुनी की चाल। शकुनी कहता है कि महाराज, खेल नियमों के अनुसार होगा, लेकिन पासे में फेंकूंगा। यहाँ युधिष्ठिर एक बड़ी भूल करते हैं। वो इस कपट को समझते हुए भी चुप रहते हैं। वे सोचते हैं, मैं धर्म के लिए खेल रहा हूँ, अगर मैं मना कर दूं तो ये धर्म विरोध होगा। लेकिन साथियों, अब आप कमेंट में बताइए कि क्या धर्म वो नहीं जो अन्याय का विरोध करे? अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं से युधिष्ठिर का पतन शुरू होता है, जो आपकी सोच शायद बदल दे। चलिए अब हम परिणाम को समझते हैं, एक एक करके सब कुछ हारते हुए। अब शुरू होता है विनाश का सिलसिला। पहले हारते हैं सोना, चांदी, गायें, हाथी, सेना, रथ, राजमहल। फिर हारते हैं इंद्रप्रस्थ का राज्य। फिर हारते हैं अपने भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ध्यान दीजिए और सोचिए कि भाई को भी वस्तु बना दिया गया। और अब फिर हारते हैं स्वयं को। अब युधिष्ठिर दास बन चुके हैं गुलाम। पूरी सभा स्तब्ध है, लेकिन युधिष्ठिर रुकते नहीं। अब शकुनी मुस्कुराता है और अगला सवाल उछालता है कि हे धर्मराज, क्या अब भी कुछ बचा है आपके पास दांव लगाने को? मेरे विचार वीरों, अब होता है सबसे बड़ा अधर्म जो द्रौपदी को दांव पर लगाना था। युधिष्ठिर कहता है कि हाँ, मेरी पत्नी द्रौपदी है और मैं उसे दांव पर लगाता हूँ। यहाँ पूरी सभा सन्न हो जाती है। क्या पत्नी कोई वस्तु है? क्या एक दासपति अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? विदुर विरोध करते हैं। भीष्म पितामह भी मौन है, किंतु असमंजस में है। भीष्म कहते हैं, मैं धर्म को जानता हूँ, पर आज धर्म अधर्म सा लग रहा है। द्रौपदी उस समय वहां उपस्थित नहीं थी, वो रानी थी, महल में थी। फिर दुर्योधन चिल्लाता है कि दासी द्रौपदी को अब राजसभा में लाया जाए। यह सुनकर दुशासन दौड़ पड़ता है। द्रौपदी को केश अर्थात बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा में लाता है। जब द्रौपदी को जुए में हार कर सभा में घसीटकर लाया गया और उसका अपमान हुआ, तो दुर्योधन ने अपनी जांघ पर हाथ मारकर कहा, आजा द्रौपदी, तू तो अब हमारी दासी है, मेरे इस जंघा पर बैठ जा। ये वाक्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक बलात्कार जैसा था। ये न केवल एक स्त्री का अपमान था, बल्कि पूरे स्त्री सम्मान और संस्कृति का अपमान था। अब यहाँ से शुरू होता है वो दृश्य जो आज भी इतिहास का सबसे शर्मनाक क्षण कहा जाता है। एक महिला, एक रानी अपनी ही आंखों के सामने अपनों द्वारा अपमानित होती है और वो चिल्लाती है कि ये कैसा धर्म है? एक पति जो स्वयं दास बन चुका है, क्या वो मुझे दांव पर लगा सकता है? अब उठता है द्रौपदी का सवाल, जो था सभा से, धर्म से, समाज से और हमसे भी है। और मेरे मन के वैरागी, ये सवाल आपसे भी है। द्रौपदी पूछती है कि हे सभा, उत्तर दो, क्या मैं वस्तु हूँ? क्या स्त्री की कोई मर्यादा नहीं? भीष्म पितामह मौन है, द्रोणाचार्य मौन है, कृपाचार्य मौन है, धृतराष्ट्र आंखें मूंद लेते हैं,
कर्ण तक द्रौपदी को अपशब्द कहता है। ये सभा धर्म का नहीं अधर्म का रंगमंच बन चुकी है। और अब आता है वो क्षण जब द्रौपदी की साड़ी खींची जाती है। मेरे संवेदनशील योद्धाओं, अब हम पहुंच चुके हैं उस सबसे संवेदनशील, पीड़ादायक और ऐतिहासिक क्षण पर, जहां एक स्त्री की लज्जा की रक्षा के लिए स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा। अब हम देखेंगे चीरहरण, श्री कृष्ण का चमत्कार और सभा की चुप्पी। प्रिय साथियों, मेरे संवेदनशील साथियों, मेरे धर्म प्रेमी वीरों, मेरे संस्कारवान दर्शकों, आज हमने उस क्षण को देखा जिसे सुनकर भी आत्मा कांप उठती है, जहां धर्म मौन था, सत्ता अंधी थी और एक अबला लज्जा की भीख मांग रही थी। लेकिन जहां मानव चुप हो जाए वहां भगवान बोलते हैं। जब कोई साथ न दे तब श्री कृष्ण साथ देते हैं। और यही तो है महाभारत की आत्मा, अन्याय के विरुद्ध धर्म की पुकार। मेरे प्यारे साथियों, अगर इस कहानी ने आपके मन में थोड़ी भी पीड़ा, थोड़ी भी टीस जगाई है, तो यकीन मानिए अगले भाग में वो ज्वाला धधकने वाली है, जब द्रौपदी की चुप्पी बनेगी प्रतिज्ञा और पांडवों का मौन बन जाएगा संकल्प। क्या आपने कभी सोचा है एक स्त्री का अपमान कैसे बदल सकता है एक पूरे युग की दिशा? कैसे एक चीरहरण बनता है युद्ध का कारण? तो जुड़े रहिए मेरे शूरवीर दर्शकों, मेरे धैर्यशील मित्रों, क्योंकि अगली कड़ी में आएगा द्रौपदी की प्रतिज्ञा, भीम का शपथ और पांडवों का परिवर्तन। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस आत्मा की चीख है जो न्याय के लिए तड़प रही है। और हाँ, अगर आपने अब तक द ग्रोथ लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम ला रहे हैं इतिहास की हर धड़कन को आपके दिल तक, आपके अपने चैनल द ग्रोथ लाइब्रेरी पर। मिलते हैं अगले भाग में, जहां अन्याय के विरुद्ध उठेगा प्रतिशोध का तूफान। जय श्री कृष्ण, जय धर्म, जय हिंद।